औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरे माह सफ़र 1443 हिजरी और मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में आप हज़रात आज चौथी मजलिस में शरीक हैं। उन्वान गुफ्तगू है अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में जो उसूल कायम किए हैं, जो उसूल और जो आईन तब्दील होने वाले नहीं हैं, और उन न तब्दील होने वाले आईन और क़वानीन के मुताल्लिक़ ख़ुद अल्लाह ने आयत कुरानी में इरशाद फरमा दिया कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम हमारी फ़ितरत में और सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तो वही अल्लाह की सुन्नत और वही अल्लाह की फ़ितरत जो अज़ल से जारी और सारी है, उसमें कभी तब्दीली नहीं होती, और जो फ़ितरत के तकाज़े हैं वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे अज़ल से चलते आ रहे हैं। उन्हीं फ़ितरत के तकाज़ों में, उन्हीं आईन और उसूलों में एक उसूल ये भी है कि अल्लाह ने यह तय कर दिया है कि इस दुनिया को किसी भी लम्हे अपने नुमाइंदे से खाली नहीं रखेगा। ये उसकी फ़ितरत है, ये उसका कानून है, ये उसका आईन है। और यही बात गदीर के बाद से पैगंबर ने हमारे ज़िम्मे लगाई है कि जिन्हें ये बात मालूम नहीं है, या जिन्हें मालूम है और भूल गए हैं, या जो जानते बूझते भी इस तरफ इशारा करते हैं कि हमें नहीं मालूम, जो तजाहुल आरिफाना बरतते हैं, तो उनको बताते रहो कि अल्लाह का आईन कभी बदलता नहीं है, अल्लाह का कानून कभी तब्दील नहीं होता, और अल्लाह हर दौर में अपना एक नुमाइंदा ज़मीन पर रखता है। और यहाँ तक वो अपने आईन और कानून पर अमल पैरा है
कि हज़रत आदम को उस वक्त हादी बनाकर भेजा कि जब कोई हिदायत लेने वाला था ही नहीं। दुनिया में कोई हिदायत लेने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हिदायत देने वाला बनाकर भेज दिया। इसी से मालूम हो जाता है कि दुनिया हमेशा अल्लाह के नुमाइंदे से भरी रहती है, पुर रहती है। तो अब ये आइन कभी बदलेगा नहीं और ना कभी तब्दील होगा। इसी आइन की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया है और उसी तरफ हम यकीनन लोगों की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं कि जो अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं वो आम इंसानों से हट कर होते हैं। गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। जो अल्लाह का भेजा हुआ होता है या जो अल्लाह का बनाया हुआ होता है वो इंसानों के बनाए हुए से मुख्तलिफ होता है। अल्लाह का भेजा हुआ जब दुनिया में आता है तो इल्म लेकर आता है, और जब इंसानों का बनाया हुआ किसी मसनद पर बैठता है तो वो यही कहकर बैठता है कि मैं तुम जैसा आम सा इंसान हूँ, मुझ पर भी कभी शैतान आ जाता है, मुझे राह से भटका हुआ देखो तो रास्ते पे लगा देना। ये फ़र्क है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, बड़ा सामने का फ़र्क है। तो इस फ़र्क को उम्मत समझे, यही फ़र्क हम समझा रहे हैं। तो अब 1400 बरस गुजर गए हैं, जाहिर सी बात है बहुत फासला है। 1400 साल, 14 साल भी नहीं, 1400 साल। इन 1400 सालों में न मालूम कितनी आंधियाँ चली हैं, कितने तूफ़ान आए हैं, कितनी तहजीबें बनी हैं और बिगड़ी हैं। तो दुनिया को ये भी देखना चाहिए कितने कसर थे जो बर्बाद हो गए, कितनी सल्तनतें थीं जो उजड़ गईं, कौन से बनू आए और चले गए। कितने कितने सलातीन आए, कैसे कैसे बादशाह आए, कैसे कैसे उमरा आए, कैसे कैसे सुल्तान आए, कैसे कैसे जाबिर आए। सब आए और चले गए, आए और चले गए। अपने अपने दौरे हुकूमत तक सब ने जबर भी किया, सब ने जुल्म भी किया, ज़्यादती भी की और चाहा कि हक़ का नाम मिट जाए। लेकिन अब 1400 बरस हो गए, हम यही बता रहे हैं कि सल्तनतें मिट गईं, जबर ख़त्म हो गया, जुल्म मिट गया, तमाम तर जो दारुल अमारा थे वो फना हो गए, फ़िरौन असर के कसर फना हो गए। आज़ादारी कल जहाँ थी आज भी वहीं पर मौजूद है, हुसैन जहाँ थे आज वहीं पर मौजूद हैं। ये सिलसिला आज तक वैसे का वैसा ही जारी और सारी है। कम अज़ कम इस आज़ादारी ही को मौजज़ा तस्लीम करके यकीन कर लिया जाए, इस मजलिस हुसैन के ही मौजज़े को तस्लीम किया जाए कि 1400 बरस से यूं ही फर्श अज़ा बिछा हुआ है और यूं ही तज़किरा गदीर हो रहा है, यूं ही तज़किरा नुमाइंदगान इलाही हो रहा है। तो अब अल्लाह का नुमाइंदा, मैं मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ कि कभी खाली हाथ नहीं आता, और अल्लाह के जब उस वक्त से आता है तो बग़ैर वस्फ़ नहीं आता, और उन्हीं औसाफ की तरफ कुरान ने इशारा फरमाया है। गुफ्तगू शुरू और आपके हवाले एक बार आवाज़ दी सूरह मुबारक तौबा में, और यकीनन ये आयत आपके जहनों में महफूज है। अल्लाह अपने नबी से मुखातिब होकर कह रहा है, और यहीं से मुझे तेज़ी से गुजरना है और तेज़ी से अपने मौजू तक आ जाना है। अल्लाह अपने नबी से मुखातिब होकर कह रहा है। अभी दोपहर की तकरीर में मैं अर्ज़ कर रहा था, कुछ हज़रात वहाँ मौजूद थे, कि बात यह है कि जब हज्जतुल विदा आया है तो उस वक्त पैगम्बर के 1.5 लाख असहाबे किराम थे, 1.5 लाख असहाबे किराम। उसदुल गाबा फ़ी मारिफत सहाबा, बहुत अहम तरीन किताब आलम इस्लाम की, उसमें कम अज़ कम 15,000 असहाबे किराम के नाम मौजूद हैं। 15,000 सहाबा के नाम उस एक किताब में मौजूद हैं। हज्जतुल विदा में 1.5 लाख असहाबे किराम मौजूद थे। हमें शिकायत यह है कि सिर्फ चंद का ही तज़किरा क्यों होता है, बाकी का तज़किरा क्यों नहीं होता। इसी तरीके से जनाब सलमान फ़ारसी भी सहाबी हैं, अबू ज़र भी सहाबी हैं, अम्मार यासिर भी सहाबी हैं, हुज़ैफ़ा यमानी भी सहाबी हैं, अबू अय्यूब अंसारी भी सहाबी हैं, और जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी भी सहाबी हैं, अबुल अस्वद दुवैली भी सहाबी हैं। ये सारे असहाबे किराम हैं। तो जहाँ पर कुछ का तज़किरा होता है और बहुत कुछ का तज़किरा छोड़ दिया जाता है, वैसे ही कुरानी आयात के साथ भी उम्मत सलूक करती है। कुछ आयतें पढ़ती है, कुछ छोड़ देती है। जीते रहें, सलामत रहें आप। आयत कुरानी के साथ भी यही सलूक हो रहा है। कुछ आयतें जो उनके अपने मतलब की हैं उसे बहुत सराहत के साथ पढ़ा जाता है। जिन आयतों में पैगंबर के ला इल्म होने का तस्करा है उन्हें बहुत सराहत के साथ, बहुत लहन के साथ, बड़े वजाहत के साथ पढ़ा जाता है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हाँ ए नबी इनसे कह दो मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। ये आयत बहुत पढ़ी जाती है। देखिए कुरान कह रहा है नबी हम जैसा, हम नबी जैसे।
बहुत सी आयतें हैं जो पढ़ी जा रही हैं। सुबह मैं अर्ज कर रहा था कि आयत पढ़ी जाती है कि पैगंबर कह दो इनसे कि मेरे पास गैब के खजाने नहीं हैं। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन। ए नबी इनसे कह दीजिए कि मेरे पास गैब के खजाने नहीं हैं, मेरे पास इल्म गैब भी नहीं है। ये आयत बहुत पढ़ी जाती है कि जिसमें पैगंबर को ला इल्म करार दिया जा रहा है। तो बहुत सी आयतें हैं जो आप छोड़ देते हैं। आइए हम आपको याद दिलाते हैं कि वो आयतें भी पढ़ने वाली आयतें हैं। एक आयत हम पढ़ रहे हैं, आपने कहा कुल वाली आयत पढ़ो कि कुल ला अक़ूलु लकुम, कुल ला अक़ूलु लकुम। इनसे कह दो कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मेरे पास गैब के खजाने हैं। एक कुल की आयत हम भी पढ़ देते हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आइए एक और आयत आपके हवाले करते हैं, वो भी कुरान ही में है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। आइए एक और आयत भी पढ़ देते हैं। व आते दिल कुर्बा हक हो, कुर्बा को उनका हक दे दो, ये भी आयत है। आइए एक और आयत पढ़ता हूं और इसी आयत को लेके आगे बढ़ जाता हूं। आयत है कि कुल अमलू, सूरह तौबा, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। और गुफ्तगू शुरू हो गई है। आयत ये है और आयत बड़ी सराहत के साथ, बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह अपने नबी से मुखातिब होकर कह रहा, आयत कुल से शुरू हो रही है और अल्लाह कह रहा कुल, इनसे कह दीजिए अमलू, तुम अमल किए जाओ, इंसानों तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। अब यहीं से बात है और यहीं से गुफ्तगू आगे है और आज नया मौजू आपके हवाले और अपने साथ में इमाम तक मुझे पहुंचना है और एक नया वस्फ आपके हवाले करना। अल्लाह कह रहा है इनसे कहे जाओ, इनसे कहे जाओ कि तुम अमल किए जाओ। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। यानी अल्लाह ये कहना चाहता है कि ए इंसान, सिर्फ इंसान नहीं तमाम मखलूकात से अल्लाह कह रहा है और इंसानों के साथ खुसूसियत के साथ मुखातिब है। और इंसान इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उठता हूं तो अल्लाह देख रहा है, मैं बैठता हूं तो अल्लाह देख रहा है, मैं चुप रहता हूं अल्लाह देख रहा है, मैं बोलता हूं अल्लाह देख रहा है, मैं खाता हूं अल्लाह देख रहा है, मैं पीता हूं अल्लाह देख रहा है। इंसान जो भी फेल करता है अल्लाह देख रहा है। इंसान कहीं बाहर निकला अल्लाह देख रहा है, घर वाला देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। इंसान खामोश है अल्लाह देख रहा है, इंसान बोल रहा है अल्लाह देख रहा है, इंसान मुसाफिरा कर रहा अल्लाह देख रहा है, इंसान मुआनका कर रहा अल्लाह देख रहा है, इंसान पड़ोसी से मिल रहा अल्लाह देख रहा है, इंसान घर वालों से मिल रहा अल्लाह देख रहा है, इंसान सफर में है अल्लाह देख रहा है, इंसान खतर में है अल्लाह देख रहा है, इंसान हजर में है अल्लाह देख रहा है, इंसान सो रहा है, वो खुद अपने को नहीं देख पा रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है। हर लहजा, हर लम्हा अल्लाह देख रहा है। यानी इंसान कभी कभी अपने से पोशीदा हो जाता है लेकिन अल्लाह से पोशीदा नहीं होता। और अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। यह बहुत बड़ी सिफत है मेरे अजीजों कि हर मखलूक को बैक निगाह देख रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसानों को देखने के बाद चींटियों को देखता है, अशरातुल अर्ज़ को देखने के बाद मछलियों को देखता है। एक ही निगाह से एक ही वक्त इंसान को भी देख रहा है, मलक को भी देख रहा है, फरिश्ते को भी देख रहा है, जिन्नात को भी देख रहा है, हैवान को भी देख रहा है, चौपाई को भी देख रहा है, परिंदों को भी देख रहा है, दरख्तों को भी देख रहा है, जमीन को भी देख रहा है, आसमान को भी देख रहा है और हर फेल को, हर हरकत को देख रहा है। कितनी बड़ी सिफत है कि सुनता भी है, कोई कहीं बोल रहा है सुन भी रहा है, कोई कहीं सुन रहा है तो अल्लाह उसे भी सुन रहा है, कोई कहीं तलब कर रहा है अल्लाह उसे अता कर रहा है, कोई कहीं दुआ मांग रहा है अल्लाह उसे जवाब दे रहा है। हर किसी के सजदे को भी देख रहा है, हर किसी के रुकू को भी देख रहा है, हर किसी के कयाम को भी देख रहा है, मुनाफिक को भी देख रहा है, मोमिन को भी देख रहा है, काफिर को भी देख रहा है, मुस्लिम को भी देख रहा है, जलवत में भी देख रहा है, खलवत में भी देख रहा है, हुजरे में भी देख रहा है, गार में भी देख रहा है, जमीन पे भी देख रहा है, पहाड़ पे भी देख रहा है, मैदान में भी देख रहा है, तलवार वाले को भी देख रहा है, लाठी वाले को भी देख रहा है, खुश को भी देख रहा है, गमगीन को भी देख रहा है, महजून को भी देख रहा है, मुजमहिल को भी देख रहा है, जर चेहरे वाले को भी देख रहा है, सुरखरू को भी देख रहा है, हर वक्त देख रहा है ना अल्लाह की सिफत है ना? आ गए ना मेरे साथ? कितनी बड़ी सिफत है। और अल्लाह कह रहा है इस सिफत में मैं तन्हा नहीं हूं बल्कि जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही मेरा रसूल भी देख रहा है। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, इनसे कहे जाओ तुम अमल किए जाओ। पहुंच गए ना जुमले आप तक? ये सिफत आप तक पहुंची ना कि अल्लाह कैसे देख रहा है? कहा जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही मेरा रसूल देख रहा है। क्या सारे जुमले दोहराऊं कि अल्लाह कैसे देख रहा है?
अल्लाह कैसे देख रहा है? जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे मेरा रसूल भी देख रहा है। इंसान बात करता है, रसूल देख रहा है। इंसान चुप रहता है, रसूल देख रहा है। इंसान खाता है, रसूल देख रहा है। इंसान पीता है, रसूल देख रहा है। कितने मोमिन है, रसूल देख रहा है। अब क्या पूरी बात दोहराऊं? आते जाए ना, सारे जुमले तो आपको बता चुका ना कि जहां जहां तक अल्लाह देख रहा है वहां वहां तक रसूल देख रहा है। और तक का लफ्ज तो अल्लाह के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही उसका रसूल भी देख रहा है, वैसे ही उसका रसूल भी देख रहा है, वैसे ही उसका रसूल भी देख रहा है। यहां रसूल का नाम नहीं है कि कौन सा रसूल। अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूं मोमिनों के जरिए से, मोमिनों के वसीले से मुसलमानों से मुखातिब हों कि यहां पर अल्लाह कह रहा है फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है और उसका रसूल भी देख रहा है। कौन सा रसूल? बताए मुझे मुसलमान, कौन सा रसूल? रसूल 313 है। बताए मुझे, नाम ले। यहां रसूल का नाम ही नहीं है। कौन सा रसूल देख रहा है? नूह भी रसूल है, इब्राहिम भी रसूल है, मूसा भी रसूल है, ईसा भी रसूल है, याकूब भी रसूल है, यूसुफ भी रसूल है कि नहीं? तो 313 रसूल है। कौन सा रसूल? यहां तो नाम ही नहीं है। बताए, जवाब दे आलम इस्लाम। यहां तो नाम ही नहीं है, यहां नाम नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी मैं नाम लेता हूं, लेकिन आयत तो पूरी हो जाए, आयत तो पूरी हो जाए। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे हर हर अमल को देख रहा हूं। जुमला जाया हुआ, मुझे अफसोस हो जाएगा इसलिए कि मेरा जुमला नहीं है, अल्लाह का जुमला है। और आखिर तक अल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं और यह हो ही नहीं सकता कि माबूद कुछ कहे और बंदा चुप रह जाए। अब माबूद कहने जा रहा है, आखिरी आदमी तक जुमला आपके हवाले, और यकीनन आप मुझे बताएंगे कि जुमला आप तक पहुंच गया। कहा इनसे कहे जाओ कि तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह मुसलसल देख रहा है, और जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही उसका रसूल देख रहा है, और जैसे अल्लाह और रसूल देख रहा है वैसे ही मोमिनीन भी देख रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ते ये आयत? ये आयत क्यों भूल गए? ये भी तो कुरान ही की आयत है कि तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, और मोमिनीन देख रहे हैं। मोमिनीन देख रहे हैं। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, तुम्हारे हर हर अमल को जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल, और जैसे रसूल देख रहा है वैसे मोमिनीन। ये मोमिनीन कौन है? ये मोमिनीन कौन है? कौन है? जो वही निगाह रखते हैं जो निगाह खुदा और रसूल है। कौन है मोमिनीन? हम तो नहीं कह रहे कि हम हैं, हमें तो कुछ फहमी है ही नहीं। अब पूछने वाले ने पूछा, और आले मोहम्मद के घर के एक फर्द से पूछा, और पूछने वाले ने पूछा तो कासिम इब्ने हसन से पूछा, इमाम हसन मुस्तफा के साहबजादे से पूछा। 6 बरस के सिन है जनाब कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। साहिल ने पूछा, आयत है फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहा है, मोमिनीन भी देख रहे हैं। कहा आयत है, क्या पूछना चाहते हो? कहा ये पूछना चाहता हूं मोमिनीन से मुराद कौन है? मोमिनीन से मुराद कौन है? शहजादे ने कहा पहले तुम बताओ, तुम्हारी निगाह में मोमिनीन से मुराद कौन है? उसने कहा यहां मोमिनीन से मुराद मुस्लिमीन, सारे मुसलमान। अच्छा, शहजादे ने कहा मुसलमान, हर मोमिन से मुराद मुसलमान, मुस्लिमीन, तो इसका मतलब है कि तुम भी मुसलमान हो? कहा मुसलमान हो। कहा इसका मतलब है तुम भी शायद में शामिल हो? हाय 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 हाय। का बज़ाहिर। अच्छा ये बता दो, कोई दूर की बात नहीं करता, अभी अपने घर से जुदा हो के यहां आ गए हो, कहीं और की बात नहीं करता। इस वक्त ये बता दो कि तुम्हारे घर वाले घर में कर क्या रहे हैं? और अगर तुम ना बता सको तो हमसे पूछ लेना, हम बताएंगे। कहा इतना बड़ा दावा, अब आप बताइए यहां मोमिनून से मुराद कौन है? शहजादा है, उस शहजादे का बेटा है जिसके लिए खुद किताबों में लिखा है कि पैगंबर ने कहा हसन को कोई मामूली ना समझना, हसन झूले में भी हो तो लौहे महफूज पढ़ रहा होता है। उस शहजादे का शहजादा बेटा, घर से तफसीर सुना हुआ, घर से तावील कुरान सुना हुआ, इल्म कुरान हसन की आगोश में हासिल किया हुआ, वो शहजादा अब तफसीर की मंजिल पर आ गया और कहा कि बताइए आपकी निगाह में मोमिनून से मुराद कौन है? शहजादे ने बसत फख्र कहा मेरी निगाह में मोमिनून से मुराद पिछले अहद में मेरे बाबा हसन और इस अहद में मेरे चचा हुसैन। बता दिया कि हर दौर का इमाम, कह दिया जुमला भाई, हर दौर का इमाम वैसे ही देखता है जैसे अल्लाह और उसका रसूल देखता है।
जैसे अल्लाह और उसका रसूल देखता है वही निगाह होती है जो निगाह खुदा होती है। जाके पढ़ लेना। चुप हो गए आप तो ले जाइए हवाला, मुझे हवाला देना नहीं था, यह बात पढ़नी नहीं थी, आपकी खामोशी की नजर। एक बहुत बड़ा आलम इस्लाम का नाम है अल्लामा ज़रक़ानी, उनकी किताब है मवाहिबुल लदुन्निया, पढ़ लिया, हवाला सुन लिया, रिकॉर्ड हो गया। अल्लामा ज़रक़ानी ने एक जुमला लिखा और वो कहते हैं कि पैगंबर ने अपने असहाब को देखकर मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा, बड़ा जुमला, अल्लामा ज़रक़ानी बहुत बड़ा नाम है। पैगंबर ने अपने असहाब को देखकर कहा, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियल हिजाबात दुनिया, हाय 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 हाय, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियल हिजाबात दुनिया, अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया के सारे हिजाबात को हटा दिया है। इतनी आसानी से सुनेंगे तो तकरीर यहीं रुक जाएगी। अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया के सारे हिजाबात को हटा दिया है। फअना उन्ज़ुरु बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, मैं अपनी मकाम पर बैठे बैठे मशरिक़ भी देखता हूं, मग़रिब भी देखता हूं। वला यख़फ़ा मिन आलमिल मुल्क वल मलकूत, और मेरे सामने न मलकूत छुपा हुआ है न मुल्क छुपा हुआ है। कहा मैं सबको देखता हूं, मुल्क भी देखता हूं, मलकूत भी देखता हूं। मेरे सामने से हिजाबात दुनिया अल्लाह ने हटा दिए हैं। जैसे अल्लाह देखता है वैसे ही मैं देखता हूं। पहुंच गए ना जुमले। अल्लामा ज़रक़ानी आलिम अहले सुन्नत अकीदा के पैगंबर के सामने कोई हिजाब नहीं है। जैसे अल्लाह देखता है वैसे रसूल देखता है। तो जुमला कहूं यकीन की मंजिल पर, इस वक्त अल्लाह यहां मौजूद है, देख रहा है, तो जुमला जोड़ लो ना कि जब अल्लाह है तो रसूल भी तो है। हाय हाय हाय, बड़ी आसानी से सुन रहे हैं भाई। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, अल्लाह है ना यहां, हम हमारे घरों से आ गए, अपने घरों में नहीं है, लेकिन अल्लाह यहां भी है और हमारे घरों में भी है। तो अल्लाह कह रहा है जहां जहां मैं, वहां वहां मेरा रसूल। जैसे मैं देख रहा हूं वैसे मेरा रसूल देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूं। तो क्या कहने में हक बजानिब हो ना कि यहां रसूल भी मौजूद है। चलिए अपना जुमला वापस ले लेता हूं, अगर आपको इख्तिलाफ है इस भाई, यकीन है कि नहीं, तो चुप क्यों हैं आप? नहीं, नारे की जरूरत ही नहीं है, नारे की जरूरत नहीं है भाई। बात यह है कि बताया जाए कि जुमले पे यकीन है कि नहीं। कुरान की आयत पढ़ी है कि भाई जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही उसका रसूल देख रहा है। तो कहीं आयत में यह नहीं लिखा है कि रसूल उस वक्त तक देखेगा जब तक दुनिया में रहेगा। 12 रबीउल अव्वल तक देखेगा, उसके बाद नहीं देखेगा। अब आ गए आप साथ भाई। लिखा हुआ है कि जब जब मैं देखूंगा मेरा रसूल देखेगा। तो मैं तो यकीन के उस काबा कौसैन पर हूं इस वक्त कि इस वक्त रसूल भी मुझे देख रहा है। फिर चुप हो जाते हैं आप। मैं खत्म कर देता हूं, मसाइल पढ़ देता हूं भाई। जब मैं रसूल पे आता हूं चुप क्यों हो जाते हैं आप? भाई मैंने कहा मैं यकीन के काबा कौसैन पर हूं कि इस वक्त रसूल भी मुझे देख रहे हैं, मुस्तफ़ा मुझे देख रहे हैं। इस वक्त मुस्तफ़ा यहां भी और मेरे घर में भी हैं। इस वक्त मुस्तफ़ा मौलवी के हुजरे में भी हैं, हर मस्जिद में भी हैं। सड़क पे जो चल रहा है मुस्तफ़ा उसको भी देख रहे हैं, हुजरे में जो बैठा है उसे भी देख रहे हैं। क्या कर रहा है उन्हें पता है। जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल देख रहे हैं। इस वक्त रसूल मेरी आवाज सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि ये हमारे फजाइल पढ़ रहा है, और आपको भी देख रहे हैं कि कौन कौन चुप है। यकीन से बैठो, यकीन से बैठो। रसूल इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, अल्लाह भी सुन रहा है, दोनों साथ साथ सुन रहे हैं। वो अलग बात है कि रसूल की आंख उसकी आंख है, रसूल का कान उसका कान है। अल्लाह देख रहा है, रसूल भी देख रहा है। तो जब अल्लाह और रसूल देख रहा है तो तीसरा भी तो देख रहा है ना। जीते रहे अब आए ना आप। तीसरा भी तो देख रहा है ना, मोमिनून भी तो देख रहे हैं ना, मोमिनून भी देख रहे हैं। तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। मैं अपनी आंख से आपको देख रहा हूं, आप अपनी आंख से मुझे देख रहे हैं। तो परेशानी क्या है? अल्लाह भी अपनी आंख से देख रहा है, अल्लाह भी अपनी आंख से देख रहा है। एक साइल चला
और निकलता चला गया, सफर कर रहा था। सामने एक दरिंदा आके खड़ा हो गया और यह डर गया कि कहीं दरिंदा मुझे फाड़ रखा है। एकदम उसे इमाम की तालीम की हुई दुआ याद आ गई। उसने कहा मुझे डर किस बात का, इमाम ने एक दुआ तालीम की थी कि जब भी कोई दरिंदा आ जाए सामने फाड़ खाने वाला तो ये दुआ पढ़ना, बच जाओगे। यकीन था इमाम पर, तो उसने दुआ पढ़ी। जैसे दुआ पढ़ी वो दरिंदा गर्दन झुका के मुड़ के दूसरी तरफ चला गया। ये खुश हो गए, आए का सबसे पहले इमाम को जाके बताऊंगा, और ये जरूरी है इमाम को बताना कि आपने मुझे दुआ तालीम की थी और ये दुआ ऐसी कारगर हुई कि वो दरिंदा रास्ते से हट गया। इमाम के करीब आ गए, दौलत सरा में दाखिल हुए और अब चाह रहे हैं कि इमाम को पूरा वाकया बताऊं। अभी दिल में था, इकट्ठा कर रहे थे कि पूरा वाकया बताऊं। कहा कि सुनो अब्दुल्ला, जो कुछ तुम पर बीती है मैं सब देख रहा था। जब शेर आया मैं देख रहा था, जब तुम्हारे दिल में मेरी दुआ आई मैं देख रहा था। तुम क्या समझते हो जहां तुम जाते हो हम तुम्हें देखते नहीं है? अब जुमला कहा मेरे और आपके लिए, इन्ना लना मा कुल्ल वलिय्यन, हम अपने एक एक चाहने वाले के साथ हर वक्त होते हैं। खुश हो जाते तो क्या ही बात थी आपकी। हम अपने हर एक एक चाहने वाले के साथ हर वक्त होते हैं। जब वो पुकारता है हम जवाब देते हैं, जब वो बोलता है हम सुनते हैं, जो वो करता है हम देख रहे होते हैं। खुश क्यों नहीं हो रहे भाई आप? डर क्यों रहे इस बात पर? हम तो सारे नेक अमल करने वाले हैं ना भाई। इस वक्त भी तो ये अच्छा अमल कर रहे हैं ना, तो देख रहे हैं मौला। ठीक है, कहा इन्ना लना मा कुल्ल वलिय्यन, हम अपने हर चाहने वाले के साथ, अपनी मोहब्बत करने वाले के साथ होते हैं। उसके हर हर अमल को देख रहे होते हैं, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, और हम उसके सरपरस्त हैं, उसके निगरान हैं, उसके वली हैं। जब वो पुकारता है हम जवाब देते हैं। बुला लिया हारून रशीद ने, कहा भाई कौन है ये जो फजाइल पढ़ रहा है? ये अली इब्ने सालेह तालिकानी को तो बुलाओ, ये क्या कह रहा है, इसने क्या बातें फैलाना शुरू कर दी हैं। दरबार में बुलाया गया, कहा सबको हटा दो, इससे तन्हाई में सुनने चाहता हूं। कहा अली इब्ने सालेह, तू तालिकान का रहने वाला है, क्या बातें फैला रहा है, तेरे साथ क्या वाकया हुआ? सुन रहे हैं जुमला? कहता भाई वाकया ये हुआ कि मैं चला, समंदर के सफर पर चला। अब जैसे ही कश्ती में बैठा, जहाज में बैठा, थोड़ी दूर जहाज गया, एक बार तुग़यानी आ गई। इतना सख्त तूफान आया कि कश्ती शिगाफ्ता हो गई, सारे लोग डूब गए। मैं एक तख्ते पर सवार हो गया, वो तख्ता मुझे लिए लिए फिरता रहा। 3 दिन 3 रात उसी तख्ते पर रहा। मेरी हालत बिल्कुल दिगरगू हो चुकी थी, हालत दिगरगू हो चुकी थी और कोई बचने की सबील नजर नहीं आ रही थी। एक बार मैंने अपने आप को मौजों के जोर पर छोड़ दिया। कुछ देर गुजरी थी, 3 दिन बाद मौजें मुझे एक साहिल पर ले आई। मैं साहिल से टकराया, मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा सरसब्ज और शादाब इलाका है, बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं और बड़े फलदार दरख्त हैं और उसमें मीठे पानी की नहरें भी बह रही हैं। मैं आगे बढ़ा, थक चुका था, एक दरख्त के साए में बैठा, मुझे नींद आ गई। जब नींद आई थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली, इसलिए कि मैंने देखा कि बिल्कुल समंदर के किनारे 2 खूबसूरत तरीन मखलूकात घोड़े की शक्ल की आपस में लड़ रहे थे। मैं उनके करीब गया, जैसे ही उन दोनों ने मुझे देखा एक बार पलट के दोबारा दरिया में समंदर में दाखिल हो गए, गायब हो गए। मैं उनकी तरफ से पलट के आया तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा परिंदा है जो परवास करता हुआ जा रहा है और एक गार के दहाने पे आके बैठ गया। मैं उस परिंदे का पीछा करता हुआ चला कि देखूं ये परिंदा क्या है और ये गार क्या है। जैसे उसके नजदीक गया परिंदा उड़ गया, कहां गया मुझे नहीं मालूम। एक बार गार के नजदीक गया तो गार में से मुझे अल्लाह की तस्बीह और तकदीस की आवाज आ रही थी। कोई इंतहाई खूबसूरत लहन में अल्लाह से मुनाजात कर रहा था, उसकी तस्बीह और तकदीस कर रहा था, कुरान की आयतें पढ़ रहा था, इंतहाई खूबसूरत लहन में अल्लाह की आयतें तिलावत कर रहा था। मैं गार के नजदीक गया, उसने तिलावत रोकी और आवाज दी, अली इब्ने सालेह आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है। जीत रहे, सलामत रहे। ऐसे आखिरी आदमी तक भी अगर बोल दे तो क्या ही बात है। अली इब्ने सालेह तालिकानी आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है। कहते मैं लरस गया, उनकी आवाज पर लरसता हुआ गार में दाखिल हुआ। देखा मुसल्ला बिछा हुआ है, एक खूबसूरत तरीन शख्सियत बैठी हुई है। ऐसा हुस्न मैंने दुनिया में नहीं देखा, ऐसे अबरू मैंने दुनिया में नहीं देखे, ऐसी पेशानी मैंने दुनिया में नहीं देखी, ऐसे रुखसार मैंने किसी के नहीं देखे, ऐसी रीशे मुबारक किसी की नहीं देखी, ऐसे चौड़े शाने रुखसार पर तिल, ऐसा मुतनासिब और मुनासिब कद, ऐसा लतीफ लहजा, ऐसी खुशबुओं भरा जिस्म मैंने देखा ही नहीं। जब वो बात करते थे दिल चाहता था उनके नजदीक चला जाऊं। नजदीक गया, मैंने सलाम किया, जवाब सलाम पाया। कहा आप मुझे जानते हैं, आपको मेरा नाम भी मालूम है? कहा सिर्फ नाम ही नहीं मालूम, पूरा सफर मालूम है। कैसे जहाज में बैठे थे मैं देख रहा था,
कैसे कश्ती टूटी मैं देख रहा था, कैसे तख्ते पे रहे मैं देख रहा था। और एक बात तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें 3 दिन में दूसरे दिन ये ख्याल आया कि तुम खुदकुशी कर लो। ये ख्याल जो हटा तो मैं देख रहा था, मैंने ही तो ख्याल हटाया। कहा जब तुम्हारा तख्ता साहिल से आके लगा मैं देख रहा था, जब तुमने 2 जानवरों को लड़ते देखा मैं देख रहा था, जब तुम परिंदे के पीछे आए मैं देख रहा था। कहा मैं देख रहा था, तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा था, और तुम भूखे हो मुझे पता है। कहा मैं भूखा हूं, प्यासा भी हूं। कहा उन्होंने कुछ कहा, किस जबान में कहा मुझे समझ में नहीं आया। बस जैसे ही वो लफ्ज खत्म हुए, सामने खान था, सरपोश उस पर लगा हुआ था। उन्होंने सरपोश हटाया, सामने खाना आ गया। कहा ऐसा खाना मैंने दुनिया में कभी खाया ही नहीं, पानी मैंने ऐसा कभी पिया ही नहीं, इतना शीरीं पानी। कहा कि खाना खा लिया, पानी पी लिया, घर जाना चाहते हो? कहा घर जाना चाहता हूं। कौन घर जाना नहीं चाहता? कहा अच्छा आओ। गार के बाहर आए। कहा किसी जबान में कुछ कहा, इसका मतलब है अरबी में नहीं कहा। सलामत रहे, ऐसे ही सुनते रहे जैसे सुन रहे। खुदा का शुक्र है कि आप तक जुमले पहुंच रहे हैं, और मुसलसल आपके लिए दुआ करता हूं कि भाई उस जबान में कहा जो जबान इसकी समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है अरबी में नहीं कहा। इसका मतलब है जिससे कह रहे हैं उसकी जबान अरबी नहीं है। भाई रिवायत में अल्फाज जो है ना उस पर गौर भी करें। इसका मतलब है जिससे कह रहे हैं, जिसे बुला रहे हैं, उसकी जबान अरबी नहीं है। कहा मुझे समझ में नहीं आया किस जबान में बोल रहे थे। कहा जुमले खत्म हुए, एक बादल आके जमीन पे ठहरा। इसका मतलब है बादलों की भी जबान है, बादलों की भी जबान है। बादल आया। कहा उन्होंने मुखातिब करके बादल से पूछा किधर जा रहा है? उसने बताया फला जगह। कहा ये बताओ कि रहमत बनकर जा रहे हो या अजाब बनकर जा रहे हो? उसने कहा रहमत बनकर। किधर जा रहे हो? उस इलाके में। कहा तुमसे काम नहीं है, जाओ। फिर कुछ कहा, एक और बादल का टुकड़ा आया। पूछा कहां जा रहे हो? उसने बताया फला इलाके में। कहा तुमसे भी काम नहीं है। मुसलसल बादल के टुकड़ों को बुलाते रहे, गुफ्तगू होती रही। मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या कहा और वहां से क्या आवाज आई। कहा अचानक एक बादल का टुकड़ा आया। पूछा कहां जा रहे हो? आवाज आई तालिकान। खत्म कर दूं क्या बात? कहां जा रहे हो? कहा तालिकान। का रहमत बनकर या अजाब बनकर? का रहमत बनकर। का मेरी इताअत तुझ पर वाजिब है? का वाजिब है। का पहचानता है? का पहचानता हूं। का जमीन पर आ जा? जमीन पर आया। कहा ये मेरा मेहमान है, इसे बहिफाजत इसके घर पर उतार के आना। अली इब्ने सालेह को हाथ पकड़ के बादल पे सवार किया। इससे पहले के बादल उड़ता, अली इब्ने सालेह तालिकानी कदमों को छूकर कहता है आपको रसूल अल्लाह का वास्ता, आपको अली मुर्तजा का वास्ता, आपको कुरान का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, ये बताइए आप हैं कौन? आप हैं कौन? का अभी भी नहीं पहचाना? मैं वसी रसूल हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं मूसी काज़िम हूं। तवज्जो फरमाई। जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल और वैसे ही वक्त का इमाम, वैसे ही निगाह, वही आंख। इसका मतलब है कि हर दौर में एक ऐनुल्लाह का वजूद जरूरी है। जीते रहे आप, सलामत रहे। हर दौर में एक ऐनुल्लाह का वजूद जरूरी है, और उसकी आंख वही आंख हो जो अल्लाह की आंख हो, उसकी निगाह वही निगाह हो जो अल्लाह की निगाह हो, उसकी वुसअत निगाह वही हो जो अल्लाह की वुसअत निगाह हो। वो भी वैसे ही देख रहा हो जैसे सारी मखलूक देख रही है, वो भी वैसे ही जवाब दे रहा हो जैसे अल्लाह जवाब दे, जैसे अल्लाह जवाब दे। निगाह तो हर दौर में रहेगी ना, आंख तो हर दौर में रहेगी, और आंख होगी मासूम, गैर मासूम नहीं हो सकती। गैर मासूम आंख सामने नहीं देख पाती तो पीछे क्या देखेगी? अरे अभी तो जुमला कहा शहजादे ने कहा तू यही बता दे तेरे घर में क्या हो रहा है। मैंने तो बड़े अदब से कहा है जुमला, ये बता दो तुम्हारे घर में घर वाले कर क्या रहे हैं। तो अब मुस्लिम आंख वो है कि जो घर तक ना देख पाए, और इमाम की आंख वो है जो काबा कौसैन तक देख के वापस पलट भी आए।
मशरिक़ व मगरिब, शुमाल व जुनूब। तो अब ये सिलसिला है वस्फ़ रसूल का, ये औसाफ़ रिसालत है। चुप हो गए आप भाई, ये औसाफ़ रिसालत है। रसूल का वही वस्फ़ है जो अल्लाह का वस्फ़ है। रसूल वैसे ही देख रहा है जैसे अल्लाह देख रहा है। इसलिए 1.25 लाख मौजूद थे, 1.25 लाख दोस्त मौजूद थे। किसी का भी हाथ पकड़ के कहते मन कुन तो मौला। आप तक जुमला पहुंचा है, खुदा का शुक्र है। किसी का भी हाथ पकड़ के कहते, रैंडमली किसी को कहते चलो तुम इधर आओ, इधर आओ, अच्छा तुम ही आ जाओ, तुम हमारे साथ गए थे शब हिजरत। उनमें एक अली, और कल कह चुका कि पूरा वजूद रसूल वजूद अली में समा चुका था। लहमों का लहमी, दमों का दमी, अज़मों का अज़मी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, नूरों का नूरी, अक्लों का अकली, अनजमीन निवाना में इनका एक अली। और कहा ये वैसे ही देखता है जैसे मैं देखता हूं। आय 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 भाई देखिए, पहला जुमला आप फिर चुप हो जाते हैं, जुमले आपके जहन में होते हैं, रिकॉल नहीं होते। जब पहली वही आई है गारे हिरा में, गार में भी फर्क है। गारे हिरा में पहली वही आई है। तो अब ये जुमला नहजुल बलागा में अली ने महफूज भी करवाया कि कहा कि मैंने वही की खुशबू को सूंघा है, मैंने वही की खुशबू को सूंघा है और मैंने फरिश्ते की आवाज को सुना है। तो रसूल ने अली से पलट के कहा था मुस्कुरा के, या अली जो मैं देखता हूं वो आप देखते हैं, जो मैं सुनता हूं वो आप सुनते हैं। तो ये औसाफ़े रिसालत है। अल्लाह कह रहा है जैसे मैं देखता हूं वैसे रसूल देखता हूं। तो अब ये औसाफ़े रिसालत किस तक मुंतकिल होंगे, फैसला अक्लमंद करें। मैंने तो छोड़ दिया, किस तक मुंतकिल होंगे कि जिसकी निगाह वही निगाह हो जो रिसालत की निगाह हो, जिसका वस्फ वही वस्फ हो जो रिसालत का वस्फ हो। इसलिए मैंने कहा कि मदीने में सैकड़ों बच्चे थे। अभी तो गदीर की बात की ना कि 1.25 लाख थे, इसी तरह मदीने में और भी तो बच्चे थे। हर किसी को कांधे पे क्यों नहीं बिठाया है? हर किसी को कांधे पे क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? कहा वही आए जिसकी निगाह मेरी निगाह हो, जिसकी आंख मेरी ही आंख हो, जिसकी वुसअत नजर मेरी ही वुसअत नजर हो। तो अब ये एक शजरा है जो जा रहा है, इससे क्यों जल रहे हो भाई? ये एक शजरा है जो जा रहा है, चुप हो गए आप। अब दाखिल हुआ एक शख्स खलीफा वक्त, और दाखिल हुआ रोज़ा रसूल में। यकीन मानिए ये आपका खुलूस और आपकी मार्फत है कि मेरे जहन में ये रिवायत आ गई। ये आपके लिए, ये आपके लिए, पढ़ना कुछ और था, आपके लिए आ गई। ये आपके लिए कितना बड़ा मर्तबा है, क्या यानी आपको तोहफा मिल रहा है। रोज़ा रसूल में खलीफा वक्त दाखिल हुआ, बनु अब्बास का खलीफा दाखिल हुआ, नाम है उसका हारून। दाखिल होते ही रसूल की कब्र की तरफ मुखातिब होकर कहा, भाई हारून रशीद खलीफा है आलम इस्लाम का। अब देखिए कि खिलाफतों का अकीदा क्या है। खिलाफतों का अकीदा, खिलाफत पर तो हमें बड़ा नाज है ना। मुझे बड़ा नाज है खलीफाओं पर, मुझे आपका नहीं पता, तो मुझे तो बड़ा नाज है खलीफाओं पर। अब खलीफा वक्त रोज़ा रसूल में दाखिल हुआ और रोज़ा रसूल की तरफ इशारा करके कहा, ये देखिए ना अकीदा, अस्सलामु अलैका या इब्न अम्मी, ऐ मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम। किसी ने पलट के नहीं कहा ये तो मर गए, सलाम क्यों कर रहा है? हाय 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 हाय। अरे भाई अभी 1400 बरस पहले की बात है, 1200 बरस पहले की बात समझ लीजिए आप। 1200 बरस पहले तक तो रसूल जिंदा थे, आज कैसे मर गए? हाय 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 हाय। खलीफा वक्त सलाम कर रहा है कब्र की तरफ। भाई वाकया लिखा हुआ है, अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, अहले तशय्युह किताबों में भी लिखा है कि खलीफा वक्त ने कब्र रसूल की तरफ देखकर कहा, अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो। यानी वो तो जिंदा तस्वर कर रहा है कि वो बैठे में, ऐ मेरे चचा के बेटे, क्योंकि बनु अब्बास से है ना, और रसूल के चचा कौन है? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, और जनाब अब्बास ही की नस्ल में बनु अब्बास है, और जनाब अब्बास
समझ रहे ना आप कि रसूल के चचा हैं, यानी जनाब अब्दुल्ला के भाई हैं, है कि नहीं है? तो कहा मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम, कह दिया सलाम। वहीं पर मेरे साथ में इमाम बैठे हुए थे। खुश हो जाओ, आखिरी आदमी तक अपने इमाम को सलाम करना। उसने क्या कहा? अस्सलामु अलैका या इब्न अम्मी, ऐ मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम। रसूल से कह रहा है, ऐ मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम। इमाम मूसी काजिम खड़े होकर कहते हैं, ऐ मेरे बाबा आप पर सलाम। अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा आप पर सलाम। हाय हाय हाय, क्या लुत्फ तो लेना जुमले का। मूसी काजिम कह रहे हैं मेरे बाबा। भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पता नहीं आप कहां हैं कि नहीं। मैं तो वहीं पहुंच गया हूं कि कैसे एक औसत मोहम्मद ने पहले मोहम्मद को बाबा कहा है। ए बाबा आप पर सलाम। रसूलुल्लाह से कहा, ए बाबा आप पर सलाम। खलीफा ने सुन लिया, कहा बाबा कैसे कह रहे हैं इनको? आपने बाबा कैसे कहा? आप इनके बेटे कैसे हैं? आप तो इनकी बेटी के बेटे हैं। और अगर आपने साबित नहीं किया तो मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। इमाम मुस्कुरा दिए, चेपिद्दी का शोरबा, ये मेरा दिल कहता है, मेरा जुमला। इमाम ने कहा सुनो, यही इस्तिदलाल जनाब ज़ैद शहीद ने भी दिया था। ये इस्तिदलाल इस्मत है। इमाम ने आयत पढ़ी सूरह अनाम की, इमाम ने आयत पढ़ी और कहा वमिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन। कहा कि हमने इब्राहीम की ज़ुर्रियत में दाऊद को भी रखा, सुलेमान को भी रखा, हमने मूसा को भी रखा, हारून को भी रखा, और इसी तरह हम मोहसिनीन को अजर देते हैं। और हमने ज़करिया को भी रखा, व ज़करिया व यहया, हमने ज़करिया को भी रखा, हमने यहया को भी रखा, हमने ईसा को भी रखा, हमने इलियास को भी रखा। क्या ये बताओ कि ईसा में और इब्राहीम में कितना फासला है? का 2200 बरस का फासला। इब्राहीम ईसा से 2200 बरस पहले आए थे। कहा कि ईसा से 2200 बरस पहले इब्राहीम गुजरे थे, और अल्लाह कह रहा है ईसा इब्राहीम का बेटा है, इब्राहीम की औलाद है, इब्राहीम की ज़ुर्रियत है, जबकि ईसा का तो कोई बाप ही नहीं था। तो पलट के हारून ने कहा कि बेटी की वजह से, मां की वजह से, कहा मां की वजह से, जिसका कोई बाप भी नहीं है, उस मां की वजह से 2000 बरस का फासला हो गया। फिर भी ईसा मां की वजह से इब्राहीम का बेटा हो सकता है। अरे मैं तो रसूल की फौरन बेटी का बेटा हुआ। जीते रहे आप। का क्या मुबाहिले की आयत नहीं पढ़ी? उसके बाद मौला ने मुबाहिले की आयत तिलावत की। क्या आयत नहीं पढ़ी? फकुल तालो नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। लाओ अपने बेटों को, हम अपने बेटों को लाए। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। का अबनाअना की मंजिल पर हम हैं, अबनाअना की मंजिल पर हम हैं। रसूल हमें ही तो ले गए थे बेटों की मंजिल पर, हमें ही तो बेटों की मंजिल पर ले गए थे। देखिए एक बहुत बड़ी किताब है और उसका नाम है रबीउल अबरार, और आलम इस्लाम की किताब है, और बहुत बड़े मुअर्रिख और यानी तफसीर करने वाले मुफस्सिर गुजरे हैं। जार अल्लाह ज़मख़शरी, उनकी किताब अल कश्शाफ़ी मशहूर है। उनकी दूसरी किताब रबीउल अबरार, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है। बात यह है कि मैं अपनी किताबें पढ़ता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अजान से जुमला हटा दो और ये सब कर दो। मेरा मुतालिया इतना नाक़िस है कि मैंने अपनी किताबें ही नहीं पढ़ी हुई। तो मैं उल्टी सीधी बातें कर जाता हूं। मैं क्या करूं? बात यह है कि मैंने ये रबीउल अबरार पढ़ी नहीं। अगर मैं रबीउल अबरार पढ़ लेता जार अल्लाह ज़मख़शरी की, तो उसमें जुमला लिखा हुआ है। इजाजत है कि जुमला आपके हवाले करूं? उसमें रसूल अल्लाह की हदीस है। रसूल अल्लाह ने कहा हाउलाइल्लज़ीना अमरल्लाहु तआला बिमवद्दतिहिम,
कहा ये वो हैं, ये वो लोग हैं कि जिनकी मवद्दत का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब पैगंबर बताने जा रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। पहले तो कहा हाउलाइल्लदीना अमर अल्लाह तआला बिमवद्दतिहिम, हाँ ये वो लोग हैं कि जिनकी मवद्दत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अब रसूल का खुतबा शुरू है, ये वो हैं कि जिनकी मवद्दत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। और पैगंबर ने फौरन कहा हम फातिमा व अली वल हसन वल हुसैन, क्या वो फातिमा है, अली हैं, हसन है और हुसैन है। जुमले आगे बढ़ गए, कहा कि फातिमा तो मोहजत कल्बी, फातिमा मेरे कल्ब का टुकड़ा है। अली क्यों, कुर्रत ऐनी, अली मेरी आंखों की ठंडक है। अल हसन वल हुसैन समरत फुआदी, हसन हुसैन मेरे मेवा दिल हैं। हाय हाय। वल अइम्मतो, और वो अइम्मा मिन वुल्दिहा, जो इनकी औलाद में हैं। वो अइम्मा, वो खुलफा नहीं, यहीं तक तो लाना था। वो अइम्मा जो इनकी औलाद में हैं वो कौन है, सुनेंगे। और मैं इस रिवायत को आयत से मिलाऊंगा। कहा वो अइम्मा जो इनकी औलाद में हैं वो कौन है, कहा हब्लिल्लाहिल ममदूद, वो अल्लाह की वही रस्सी हैं कि जिसको थामे रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। सलामत रहे, मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूं जैसे आप सुन रहे हैं। सलामत रहे, ये उठे हुए हाथों को खुदा सलामत रखे। हब्लिल्लाहिल ममदूद, ये वही अल्लाह की रस्सी है जिसको थामे रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आयत लिख तो देते हो, जरा आयत की तफसीर में भी जाओ, वो अल्लाह की रस्सी हैं कौन। कहा ये वही हैं जो अल्लाह की रस्सी हैं। जार अल्लाह ज़मख़शरी रबीउल अबरार आलम अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम, वो लिख रहा है और उसने लिखा कि इनकी औलाद में आइम्मा भी हैं, और वो सारे के सारे आइम्मा वही हैं कि जो अल्लाह की रस्सी हैं। और अल्लाह की रस्सी वही है जो थाम लेगा, पहुंच जाएगा अल्लाह तक। रस्सी को थाम के अल्लाह तक पहुंच जाओ। तवज्जो है कि नहीं है। कहा ये सारे के सारे उसी नस्ल में हैं कि जिस नस्ल में आकर इंसान उस मंजिल पर आ जाता है कि नबी के रोजे की तरफ कहे आप पर ए बाबा सलाम, ए मेरे बाबा आप पर सलाम। यानी जहां पर बसत फख्र कहे कि रसूल मेरा बाप है, जहां बसत फख्र कहे कि रिसालत हमारे ही घर से होगी है, हमारे ही घर से पैगाम तौहीद बाहर आया। तवज्जो है या नहीं है। आ गया एक साइल, खत्म हो रही है बात, मिलने वाला आ गया, इमाम के घर में आ गया। और ले जाइए एक और जुमला आपके हवाले करता हूं, आपकी मवद्दत की नजर। फिर मुझे जुमला याद आ गया। आया और छठे इमाम के दरवाजे पर आ गया, सलाम किया, जवाब सलाम पाया। कहता है आपके बाद इमाम कौन, आपके बाद इमाम कौन। गहवारे में सातवें इमाम सो रहे थे। परसों जो रवायत पढ़ी थी वो अलग थी, ये नहीं समझिएगा कि वही रवायत पढ़ रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद होता है कि मैंने कब क्या पढ़ा है। गहवारे में सो रहे थे उस वक्त, और रवायत थी, याद है कि जब मौला मुखातिब हुए और कहा है कि तुमने जो अपनी बच्ची का नाम रखा है तब्दील कर दो। अब जो आया कहा कि आपके बाद कौन, कहा ये जो गहवारे में सो रहा है। उसने देखा कि गहवारे में सो रहे, तो इमाम ने कहा ये सोने वाला तुम्हारा इमाम है। आयत और रिवायत यहां पे खत्म हो गई, रिवायत यहीं पे खत्म हो गई। कहा सोने वाला तुम्हारा इमाम है। मौला ने जुमला कहा कि सोने वाला तुम्हारा इमाम है, ये जो सो रहा है तुम्हारा इमाम है। मेरे जहन में फौरन जैसी मैंने रिवायत पढ़ी, मैंने कहा जब ये सो रहे होते हैं तो अपना नफ्स बेचते हैं, अल्लाह की मर्जी खरीद रहे होते। ये तो सोते में भी सौदा करते हैं। अरे ये तो सोते ही इसलिए हैं कि इन्हें कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब यकीनन अल्लाह की मर्जियां हैं ही इनके पास, यही अल्लाह की मर्जियों के मालिक हैं। शब हिजरत से, शब हिजरत से उन्होंने कहा अच्छा ये आपके वारिस हैं, कहा वारिस हैं। कहा बोला दलील क्या है, कहा जो ज़िरह रसूल की थी वो इनके जिस्म पर पूरी आ रही है, शक हो तो पहना कर देख लो। जीते रहें, सलामत रहें आप, जैसे आपने सुना है। हाँ, देखिए ना ये नौजवान दोस्त मेरे साथ दे रहे हैं, खुदा का शुक्र है। कहा जो ज़िरह रसूल की थी पहना कर देख लो। इसका मतलब है ज़िरह रसूल की थी, ज़िरह थी ना रसूल की, तो रसूल की ज़िरह विरसा थी ना रसूल का, और चलते चलते यहां तक आ गया।
तो इसका मतलब है कि रसूल वारिस होता भी है, वारिस बनाता भी है। रसूल वारिस होता भी है, वारिस बनाता भी है। तो वारिस से पूछो कि विरसे में मिला क्या है, और वारिस ने ऐलान किया ये जिसकी कब्र है ये मेरा बाप है, और बाप का विरसा बेटे तक आएगा। तो बाप का विरसा ये नहीं है ले लिया बाग तो ले लिया, जाओ ले लिया, ले लिया। इल्म तो नहीं ले सकते, इल्म तो नहीं छीन सकते ना। किसी जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा तो कर लिया, किसी के इल्म पर कैसे कब्जा करूंगा, किसी के इल्म पर कैसे कब्जा करूंगा? मुझे तो फिर 70 मरतबा कहना पड़ेगा कि अगर वो ना होते। हा तवज्जो फरमा रहे ना आप? तो भाई जमीन जायदाद पे कब्जा हो सकता है, इल्म पे कब्जा नहीं हो सकता। विरासत रसूल है इल्म, विरासत रसूल है वही निगाह जो अल्लाह की निगाह है। विरासत रसूल वही आंख है जो अल्लाह की आंख है। विरासत रसूल वैसे ही देखना जैसे अल्लाह देख रहा है। तो हर दौर का इमाम भी वैसे ही देखता है जैसे अल्लाह देख रहा है। नहीं तो मुझे मोमिनून की तफसीर करके बताओ। बैठे हैं यहां पर 1400 बरस तो हो गए बैठे हुए, मजीद भी बैठे हैं। भाई मोमिनून की तफसीर बताओ ना, कि जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल देख रहा है और वैसे ही मोमिनून देख रहे हैं। बताओ मोमिनून कौन है, बताओ ना मोमिनून कौन है। आए 1400 बरस से बैठे हुए, हमारे पास तो जवाब है, हमने तो जवाब दे दिया मासूम से जो सुना। अगर आपको इससे कुछ इख्तिलाफ है तो लाइए अपना कैंडिडेट, लाइए कोई नाम लाइए। तो अब यही घराना है कि जिसने मिंबर पे बैठ के दावे किए, कोई ये ना कह सका, कोई ये ना कह सका कि मेरे पास गैब के खजाने की चाबियां हैं। कोई ये ना कह सका कि मैं ही उस वक्त मौजूद था जब जमीन बन रही थी। कोई ये ना कह सका कि मैं उस वक्त भी वसी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। कोई और ये ना कह सका मैं अल्लाह का हाथ हूं। कोई और ये ना कह सका कि मैं अल्लाह की आंख हूं। बल्कि जिन्होंने 70 मरतबा एक जुमला कहा था, उन्होंने काबे के जवार में, बड़ी मशहूर रवायत है और इतने ज़हीन लोग बैठे हैं कि मैं एक लफ्ज़ कहूंगा आप समझ जाएंगे। भाई मशहूर रवायत है कि एक बार देखा कि तवाफ हो रहा है, तवाफ हो रहा है, तवाफ हो रहा है, तवाफ हो रहा है। अली ने किसी को देखा, आगे बढ़े, उसके रुख पर तमाचा मारा। समझ गए ना भाई? वो रोता बिलबिलाता हुआ खलीफा दोम के पास आ गया और खलीफा दोम से शिकायत की कि अली ने मुझे मारा है और दौरान तवाफ मारा है। उन्होंने बुलाया कि अली को बुलाया जाए, अबुल हसन को बुलाया जाए। अली आ गए, कहा या अली आपने इसे मारा है, आपने इसे तमाचा मारा है। कहा ये बदनिगाही कर रहा था, औरतों को गलत निगाह से देख रहा था। तो खलीफा दोम को जलाल आ गया और उस शख्स से कहा कि तुझे पता नहीं है कि अल्लाह की आंख ने तुझे देखा, अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा है। तो कोई ये ना कह सका कि मैं यदुल्लाह हूं, मैं ऐनुल्लाह हूं, मैं जम्बुल्लाह हूं, मैं उज़्नुल्लाह हूं, मैं लिसानुल्लाह हूं। तो जब तक अली का दावा है, अली की दावे को मानो। कोई ना आ सका और मानने वालों ने माना। 1400 बरस पहले का जुमला मैं आपको सुना चुका कि लोगों ने तस्लीम किया कि यही ऐनुल्लाह है, यही यदुल्लाह है। वही निगाह जो निगाह खुदा है और हर वक्त हर किसी को देख रहा है। तो ये निगाह यकीनन, ये नजर, ये आंख विरासतन जाती है। खत्म हो गई बात। मैंने कहा ना कि यहां हम मौजूद हैं, तो इस वक्त भी इमाम की निगाह हमें देख रही है। मेरे वक्त का इमाम जो है वो ऐनुल्लाह नाज़िरत फिल अर्ज़ है। इस वक्त जमीन पर अल्लाह की देखती हुई आंख है, और वो आंख देख रही होती है कि कौन सी आंख मसाइब पर छलक रही है, कौन सी आंख हुसैन की मुसीबत का जिक्र सुनकर छलक जाती है, उसको ऐनुल्लाह कहते हैं। तो मैंने कल कह दिया कि मेरे छठे इमाम ने कहा कि वो रोते थे तो कैसे,
आंखों से आंसू बह बह के सीने तक आ जाते थे। तो कहा कि जो ऐसे रोता है वो मेरी शबी है, शबी। किस बात पे रोए? कोई मासूम दुनिया के छिनने पे कभी नहीं रोया। मासूम रोया है तो उसी गम में, जिस गम में चौथा मासूम रोया है। हर दौर का मासूम उसी गम में रोया है कि शाम में जो कुछ हुआ है, यही कह कह के अशाम अशाम अशाम। एक गैरतमंद बेटा, एक गैरतमंद भतीजा कि जिस पर एहसान है फूफी ज़ैनब का कि जलते हुए खैमों से बीबी ज़ैनब इमामत को बचा कर लाई हैं और भरे दरबार में भी बचाया है। कल यहीं तक मैंने मसाइब छोड़े थे ना कि ज़ैनब लिपट गई ज़ैनुल आबिदीन से। कहा कि ये नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए तू सैयद सज्जाद की तरफ आंख उठा के देखे। सैयद सज्जाद ने भी रोते हुए जुमला कहा कि अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो पहले ज़मानत दे कि मेरी माँओं फूफियों बहनों को बाहिफाजत कौन मदीने पहुँचाएगा। उस वक्त भी मेरे मौला को यही ख्याल है कि ये मेरी माएँ बहनें हैं। मेरी छोटी बहन 4 बरस की सकीना, क़यामत है कि जब कोई अपनी 4 बरस की बहन के रुखसार नीले होते हुए देख रहा हो, कि जहाँ इमाम का ये जुमला भी हो कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता रहा, अजरकुम अल्लाह, जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता रहा। और एक भाई 24 बरस का बहन को तमाचे खाते हुए देखता रहा। क्या करता? हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में सुराख कर देने वाला तौक लगा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी कीलें उसमें कि मेरे मौला गर्दन मोड़ नहीं सकते थे, इसलिए कि गर्दन मोड़ते थे तो गला छिलता था और सुराख अंदर तक हो जाता था। ताजियानों के निशान जो थे वो अलग थे, पुश्त ताजियानों के ज़ख्मों से फिगार थी, गले से अलग खून बहता था, हथकड़ियों से अलग खून बहता था, बेड़ियों से अलग खून बहता था। मालूम है आपको कि हथकड़ियाँ कैसी थी? इतनी सख्ती से बांधी गई थी कि गोश्त को चीरती हुई हड्डियों तक पहुंच गई थी। गोश्त को चीरती हुई हड्डियों तक पहुंच गई थी। ऐसी हथकड़ियों से मेरे शेर जैसे इमाम को बांधा गया था। लेकिन सलाम हो बीबी ज़ैनब पर कि इमामत को बचा के दरबार शाम तक ले आई। और फिर किसी की मजाल नहीं हुई कि किसी बदनिगाही से इमाम को देख लेता। ये बीबी ज़ैनब का ही फ़ख्र था, ये बीबी ज़ैनब का ही कारनामा था। यकीनन अल्लाह भी सलाम कर रहा होगा, रसूल अल्लाह भी सलाम कर रहे होंगे, वक्त का इमाम भी सलाम कर रहा होगा कि क्या क्या सितम उठाए हैं ज़ैनब ने, क्या क्या सितम देखे हैं ज़ैनब ने, कि जिस वक्त क्या गुजरी होगी दिले ज़ैनब पर, कि जिस वक्त बीबी ने देखा होगा कि जालिम ने छड़ी उठाई है और हुसैन के लबो रुखसार पर मार मार के कह रहा है, हुसैन तुम्हारे दांत तो बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे होंठ तो अभी तक सुर्ख हो रहे हैं। क्या गुजर रही होगी उस बहन पर कि जिसने उस भाई को देखा है उस आलम में कि रसूल अल्लाह उसके लबों को चूम रहे थे, रसूल अल्लाह उसकी गर्दन पर प्यार कर रहे थे। ख़त्म हो रही है गुफ्तगू मेरे अजीज़ों। क्या क्या सितम दरबार शाम में हुए हैं, बताने से यकीनन कासिर है। कौन बता सकता है, कौन बता सकता है कि क्या गुजरी है आले मोहम्मद पर। ख़त्म हो गई बात। जो जो दरबार में गुजरी है निगाह देख रही थी। 350 कुर्सियाँ इधर, 350 कुर्सियाँ इधर, बीच में अहले हरम हैं। ये जुमला रोने के लिए काफ़ी था। सारे नामहरम बैठे हुए हैं और बीच में सैयदुस सादात खड़े हुए हैं। सैयदुस सादात भी कोई आम नहीं, रसूल की बेटियां, रसूल की नवासियां, जिनकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा था, वो बीच में खड़े हुए थे। ऐसे में कैदी बैठ गए, कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। अंदर महल के अंदर आवाज़ पहुंची कि कुछ कैदी आए हैं, कुछ कैदी आए हुए हैं। जैसे ही महल के अंदर आवाज़ पहुंची कुछ कैदी आए हैं, कनीज़ें दौड़ के गईं, यजीद की बीवी से कहा कुछ कैदी आए हैं। रोने के लिए काफ़ी था ये जुमला। बीवी का नाम हिंद है, किसी ज़माने में आले मोहम्मद की कनीज़ रह चुकी है, किसी ज़माने में आले मोहम्मद की कनीज़ रह चुकी है। शहजादी ज़ैनब ने पर्दा करना सिखाया था हिंद को। शहजादी ज़ैनब ने तरबियत की थी हिंद की। शहजादी ज़ैनब बताती थी कि चादर कैसे ओढ़ी जाती है, मखना कैसे पहना जाता है, बता चुकी थी। आज़ाद कर दिया, पूरी एक कहानी है, वो फिर कभी अर्ज़ करूँगा।
जनान खाने में बैठी हुई है, सजी हुई बैठी हुई है, हाकिम वक्त की ज़ौजा है। किसी ने आके कहा कैदी आए हुए हैं दरबार में। कहा अच्छा। कहा चलें देखते हैं कौन है, पूछते हैं। एक बार चलिए। कैदी एक खराबे में बैठे हुए हैं, एक खराबे में बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है, बातें हो रही हैं। कहा कैदियों को ले जाओ, शाम को फिर पेशी होगी। एक खराबे में दरबार के बिल्कुल बाहर खुली छत के नीचे कैदियों को बिठा दिया गया। हिंद को मालूम हुआ कुछ कैदी आए हुए हैं। कहा चलो चल के मिलते हैं। एक शोर हुआ कि हाकिम वक्त की ज़ौजा आ रही है। उधर से करीब गया ऐलान करने वाला। कहा कैदियों ज़रा होशियार होकर बैठ जाओ, हाकिम वक्त की ज़ौजा तुमसे मिलने आ रही है। जैसे ही उम्मे कुलसूम ने, ज़ैनब ने सुना कि हिंद आ रही है, एक बार सब गर्दन झुका के बैठ गए। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम ने उम्मे लैला से कहा। उम्मे लैला उम्मे रबाब को देख रही थी, उम्मे रबाब उम्मे फरवा को देख रही थी। एक बार सब ने कहा कि आके हमें इस फटे हाल में देखेगी, न मालूम पहचानेगी या नहीं पहचानेगी, न मालूम क्या गुजरेगी। सब बीबियां गर्दन झुका के बैठ गईं। हाथ तो रस्सियों से बंधे ही हुए थे, अपने चेहरे को बालों से मजीद ढांप लिया कि ये हमें देखने ना पाए, ये हमें देखने ना पाए, हमें पहचानने ना पाए। एक बार बीबियां गर्दन झुका के बैठ गईं। हिंद आ गई। हिंद ने जैसे ही देखा अजीब फटे हाल से कैदी बैठे हुए हैं जिनके सरों पर रिदा नहीं है, वहां से निगाह हटी। उसने देखा एक बीमार कैदी बैठा हुआ है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पांव में बेड़ियां हैं, जिसके गले में तोके खारदार है, जिसकी पुश्त से खून बह रहा है, जिसका पूरा लिबास खून से तर हुआ हुआ है, जिसके रुखसार पर तमाचों के निशान हैं। उधर से निगाह हटी। उसने देखा एक 4 बरस की मासूम सी बच्ची बैठी हुई है, जिसके हाथों में रस्सियां हैं, और जिस बच्ची के रुखसार नीले हो रहे हैं, उस बच्ची ने भी अपने नन्हे नन्हे बालों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। लरस गई। दिल में रहम था ना, आले मोहम्मद के घर की कनीज पली हुई थी, दिल में रहम था। लरस के वहीं बैठ गई। कुर्सी सजाई गई, कुर्सी पे बैठ गई। कुर्सी पे बैठ कर कहा मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? ऐ कैदी हो, तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? किसी कैदी ने जवाब ना दिया। कहा अच्छा तुम जवाब नहीं देना चाहती तो बस ये बता दो कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? बीबी ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। खुदा की कसम रिवायत कहती है जैसे ही हिंद ने सुना मदीने का नाम, कुर्सी छोड़ के जमीन पर आ गई। कुर्सी छोड़ कर जमीन पर आ गई और वहीं बैठ गई जहां कैदी बैठे हुए थे। बीबी ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा कुर्सी से क्यों उतर आई? कहा तुमने ऐसे शहर का नाम ले दिया कि मैं कुर्सी पे बैठ नहीं सकती। कहा क्यों? उस शहर मदीना से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कहा वहां मेरे आका और सरदार, मेरी शहजादियां, मेरी आकाजादियां रहती हैं, मैं उनकी कनीजी में रही हूं। कहा अच्छा ये बताओ ऐ कैदी औरतों, ये बताओ कि मदीने में किस मोहल्ले के रहने वाले हो? फिर बीबियां चुप हो गई, क्या जवाब दें। फिर बार बार पूछती है तुम्हें तुम्हारे हक का वास्ता, ये बताओ किस मोहल्ले के रहने वाले हो? कहा तुझे मोहल्लों से क्या गरज है? कहा इसलिए कि वहां एक मोहल्ला है बनी हाशिम, वहां एक मोहल्ला है बनी हाशिम, मैं वहां की कनीज रही हूं। कहा किस घर की कनीज रही हो? कहा आले मोहम्मद के घर की कनीज रही हो, रसूल के घर की कनीज रही हो। कहा पूछना क्या चाहती हो? कहा पूछना चाहती हूं कि मेरे आका हुसैन खैरियत से हैं, मेरे आका का क्या हाल है? मैं 2 बच्चों को छोड़कर आई थी, एक का नाम सज्जाद था, एक झूले में लेटा हुआ था, उसका नाम अली अकबर था। मैं उनके 2 बच्चों को छोड़कर आई। सज्जाद जरा चल रहा था, अली अकबर झूले में था। मैं पूछना चाहती हूँ अली अकबर का क्या हाल है, सैयद सज्जाद का क्या हाल है, मेरे आका हुसैन का क्या हाल है? और मेरे आका हुसैन की 2 बहनें भी हैं, एक का नाम उम्मे कुलसूम है, एक का नाम ज़ैनब है। मैं पूछना चाहती हूँ उन बीबियों का क्या हाल है? ऐ कैदियों तुम वहीं से आई हो, तुम्हें तुम्हारे हक की कसम तुम बताओ कि उस घर वालों का क्या हाल है? अब एक बार जैसे ही हक की कसम दी गई, ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाकर कहा हिंद अभी तक ना पहचाना, अभी तक ना पहचाना? अरे देखो मैं ज़ैनब हूं, ये उम्मे कुलसूम है, वो सामने जो हथकड़ियों में बंधा हुआ शेर है वो सैयद सज्जाद। जैसे ही हिंद ने देखा कि ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं, मातम करो। जैसे ही हिंद ने देखा कि ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं, उम्मे कुलसूम के सर पर रिदा नहीं, बीबियों के चेहरे पर बाल पड़े हुए हैं और बाल पर गर्द अटी हुई है, चेहरों पर रुखसार पर तमाचों के निशान है।
क्या सुन रहे हैं आप? आपकी आवाज बुलंद हो जाए। जैसे ही सुना कि चेहरों पर, रुखसार पर तमाचों के निशान हैं, सरों पर चादर नहीं है, हिंद खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद अपने सर से चादर हटाई, चादर को फेंका, अपना गरीबान चाक किया। एक बार जैनब खड़ी होकर कहती है, हिंद कहां जा रही है? तेरा शौहर तेरे साथ बहुत सुलूक करेगा, बहुत खराब सुलूक करेगा। कहा अब मैं जानो और दरबार जाने। बीबी को तन्हा छोड़कर एक बार भरे दरबार में बेरिदा हिंद नाम महरमों के मजमे में आई। यजीद ने जैसे ही देखा कि मेरी बीवी उस आलम में आ गई कि सर पर रिदा नहीं है, बेख्तियार तख्त से दौड़ता हुआ उतरा, अपने दोस्त से अबा उतारी, हिंद के सर पर डाली और कहा यह किस आलम में आ गई? ना महरमों के मजमे में, हाकिम वक्त की ज़ौजा इस आलम में आ गई। हिंद ने एक बार अबा को सर से उतार कर फेंका और एक बार लानत करके कहा तुझे शर्म नहीं आती? रसूल की बेटियों की रिदा छीन कर अपनी ज़ौजा के सर पर रिदा रख रहा है। अरे क्या जवाब देगा रसूल अल्लाह को? क्या जवाब देगा फातिमा ज़हरा को? क्या जवाब देगा अली इब्न अबी